हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। इट्स मी तलहा। मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 72 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। मजा आ गया इस पार्ट का मोहसिन तो तला भाई, भाई। जब से मुझे पता चला है कि कृष्णा जी की विवाह की बात हम्म, होने जा ही रही थी, तो वहीं उन्होंने कहा कि बलराम जी की चिंता ना हम्म। करें आप। नारद जी कहते कि उन आप अपने ब्रह्मा जी ने उनके लिए आ, प्रबंध कर कर लिया दिया है। हुआ है, आप अपने भाभी के आने की तैयारी तैयारी कीजिए कीजिए। कि आपने उनका वेलकम किस प्रकार करना करना है तो है। गाइस, अब चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि वो भाभी कौन होने वाली हैं, क्योंकि वही बताने जा रहे थे ना बिल्कुल। वो। तो देते हैं रिएक्शन, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट। आओ वत्स, जगत सृष्टा के श्री चरणों में महाराज रेवत के पुत्र ककुदमी का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याणमस्तु। कहो, मृत्युलोक से यहां तक आने का कारण क्या है? हे पितामह, मेरी यह पुत्री यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। इस दिव्य कन्या के योग्य कोई भी वर मुझे सारी पृथ्वी में दिखाई नहीं दिया। इसीलिए आपकी सेवा में यह पूछने आया हूं कि इसके योग्य वर मुझे किस लोक में मिलेगा और वो कौन है? इसका वर तुम्हें पृथ्वीलोक में ही मिलेगा। परंतु पितामह, वहां तो कोई भी राजकुमार या राजा मुझे इसके योग्य दिखाई नहीं दिया। तुम जिन राजकुमारों की और राजाओं की बात कर रहे हो, उनमें से कोई भी इस समय पृथ्वी पर जीवित नहीं है। मैं समझा नहीं पितामह। वत्स, मृत्युलोक और ब्रह्मलोक की काल की गति अलग अलग होती है। ये बात धरा पर काल इतना शीघ्रगामी होता है कि ब्रह्मलोक के एक दिन में पृथ्वी पर कई चतुर्युगियां बीत जाती हैं। हाय हाय हाय। सो ब्रह्मालोक में तुमने जो क्षण बिताए हैं, उतने में पृथ्वी पर 3 युग बीत गए हैं। 3 युग बीत गए हैं। राजन, अब और देर न करो, शीघ्रता से पृथ्वी पर लौट जाओ। तुम्हारे जाने तक वहां द्वापर युग का अंत होने वाला है। उस समय भगवान शेषनाग मनुष्य रूप में अवतार लेकर सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ धरती पर लीला कर रहे होंगे। तुम्हारी पुत्री रेवती वास्तव में भगवान शेषनाग की पत्नी और नित्य सहचरी देवी नागलक्ष्मी के अंश से ही मृत्युलोक में अपने पति भगवान अनंत की सेवा में प्रकट हुई है। रेवती, यार क्या बात है रेवती जी। आप इस कन्या का हाथ उनके हाथ में देकर न केवल अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएंगे, वरन प्रभु की कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और अनंत भगवान के श्री चरणों में निरंतर वास का अलौकिक सुख मिलेगा। क्या बात है यार, मजा आ रहा है। रेवती जी, ब्रह्मा जी से सुनकर मैं आपके पास चला आया हूं। नारायण नारायण। ये आपका समाचार बहुत ही शुभ है। मेरा तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गया मुनिवर। नारायण नारायण। देखिए महाप्रभु। महाप्रभु। बलराम जी मुस्कुरा रहे हैं। ये होने वाली वाइफ है अनंत लोकों। रेवती जी। पृथ्वीलोक की ओर आ रहे हैं। अब आप और दाऊ भैया इनके स्वागत की तैयारी करिए। मैं तो चला। नारायण नारायण।
हाँ पृथ्वी लोक। पुत्री, पृथ्वी लोक तो आ गया, किंतु इतनी बड़ी धरती पर भगवान शेषनाग कहां होंगे? उन्हें कहां ढूंढा जाए? हे पिता, आपने तो ऐसी बात कही जैसे कोई ये कहे कि अंधकार में दीपक को कहां ढूंढा जाए। हाँ उसका प्रकाश ही उस तक पहुंचने का मार्ग दिखा देता है। ये बात, क्या बात। इसलिए हे पिता, पृथ्वी को तनिक ध्यान से देखिए तो उनका पता स्वयं ही चल जाएगा। वो देखो, चलो, हमें शीघ्र पहुंचना चाहिए। द्वारिका देश। कमाल मूवमेंट है, क्या करो। क्या यार, द्वारिका नगरी क्या नगरी है। वो आगे कृष्णा जी और बलराम जी उनके स्वागत के लिए। हे सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण, हे धरामंडल को अपने फण पर धारण करने वाले भगवान अनंत, आप दोनों के श्री चरणों में महाराज रेवत के पुत्र ककुदमी का प्रणाम स्वीकार हो। रेवत, आपका कल्याण हो राजन। प्रभु, जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी ने मुझे आप दोनों की सेवा में भेजा है। उन्होंने इस मृत्यु लोक में आप दोनों के अवतार लेने का रहस्य भी मुझे बता दिया है। भगवान, मैं सतयुग में पैदा हुआ महाराज रेवत का पुत्र ककुदमी हूं। रेवत, यह मेरी पुत्री यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। यज्ञ कुंड से। प्रजापिता भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे आप दोनों का परिचय दिया है। उन्होंने यह आदेश भी दिया है कि मैं अपनी यह पुत्री शेष भगवान को प्रदान करूं, क्योंकि यह आपकी नित्य सहचरी देवी नागमणि के अंश से ही उत्पन्न हुई है। सो हे भगवान शेषनाग, आप मेरी पुत्री का पण ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें। महाराज, आप सूर्यवंश में उत्पन्न परम सिद्ध पुण्य पुरुष हैं। आपके बारे में नारद जी ने तो हमें पहले ही सूचना दे दी थी। तब से हम दोनों आपकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। आपके वंश के साथ संबंध होना यदुकुल के लिए भी बहुत गौरव की बात क्या है। बात है। इसलिए मैं अपने अग्रज दाऊ भैया की ओर से इस संबंध को स्वीकार करता हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे मन का भार हल्का कर दिया है। हे हलधर, अब आप मेरी पुत्री का हाथ ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें।
रेवती जी और बलराम। ये हैवी जबरदस्त। प्रतीक्ष चैनाम भद्रम जबरदस्त यार। स्वपाणिना तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये ये पार्ट। part मजा आ गया यार इस कमाल part का का। पार्ट था मोहसिन भाई, कमाल का पार्ट था। हमें जो लास्ट पार्ट में हमें जो एक्साइटमेंट हुई थी कि वो कौन होंगी, कैसे होंगी, जिनका कहाँ से विवाह आ रही बलराम हैं। जी के साथ होने जा बलराम रहा जी है। के साथ, वो हमें सारी मूवमेंट देखने को मिली। तो आप मैं अगेन शॉक्ड हो गया मोहसिन भाई जब उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा, उन्होंने कहा कि जब तक आप ये बात कर रहे हैं तब तक तो वो सारे युवराज ही मार चुके हैं, भाई, राजा ही, के समय ही इतना गुजर चुका कि है। इतना 3 युग गुजर चुके हैं। उन्होंने उन्होंने कहा कहा अब तो अब कल युग समय- जो है उसका वो अंत होने जा रहा है। तो उन्होंने यही कहा ना कि अब आप कोई भी समय जाया किए बगैर पृथ्वी लोक पर लौट जाइए। और उन्होंने ही बलराम जी के बारे में उन्हें बताया कि अपनी पुत्री जाके उनको समर्पित कर दें। समर्पित कर दे, और उसी तरह वो आए और कृष्णा उन्होंने जी ने उनका स्वागत स्वागत किया उसके बाद जब उन्होंने यार। अपनी पुत्री का हाथ बढ़ाया तो यहाँ से कृष्णा जी ने बलराम जी का हाथ जबरदस्त, बढ़ा कर उनके जबरदस्त। हाथों में दिया भाई। तो गाइस अब नेक्स्ट देखेंगे होने के वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं मत नेक्स्ट वीडियो भूलिएगा नेक्स्ट guys। पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। Bye bye।